हम लोगों ने देखिए, आप सरकारी सेवक जब आप हो जाते हैं तो कुछ नियम कानून हैं, कायदे हैं, और हम लोगों ने यथासंभव कोशिश किया है और लिखा भी है, आप पढ़ लेंगे कि हम लोगों ने उनको उसी ज़िले में रखा है। और लेकिन विशेष परिस्थिति में जिनके समस्याएं हैं उन पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, वो तो हमने शुरू में ही लिखा है। लेकिन आप ये भी समझें कि जब आप सरकारी सेवक हो जाते हैं तो सरकारी नियम कायदे कानून है, आपको सरकारी सेवक के सभी फ़ायदे मिलेंगे, आपको पेंशन इत्यादि भी बाद में मिलेगा। तो कुछ सरकारी नियम कानून को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, हम लोगों ने तो डिस्ट्रिक्ट में ही रखा है। एक पुलिस डिपार्टमेंट का अगर आप लेते हैं उदाहरण, तो वहाँ पर आज करीब 30,000 महिलाएं हैं जो पुलिसकर्मी हैं, और किसी पुलिस वाले को अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका नहीं मिलता है, वो भी तो अपने नौकरी कर रही हैं। तो ठीक है, संघों का काम है मांग करना, सभी चीज़ों पर, सभी बातों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया, और अनुशासन की दृष्टिकोण से और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन के दृष्टिकोण से हम लोग, हमारी समझ है कि हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है वो काफ़ी व्यापक है, उदार है, और जनहित में है, और शिक्षकों के हित में है, और शिक्षा के हित में है। तो हम लोगों को एक बात ये भी, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षक की मांगें और शिक्षक की समस्याएं दूर, लेकिन शिक्षा पर कितना ध्यान हम लोग देते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या हो, क्वालिटी एजुकेशन क्या हो। और जिस तरह से लिटरेसी रेट बढ़ा है, आपको बताना चाहेंगे कि 2001 में महिलाओं का लिटरेसी रेट करीब 34% था, आज 74% के करीब है। बजट के बारे में हमने बताया, ड्रॉप आउट पहले 12% से ज़्यादा था 2005 में, आज 1% से कम है ड्रॉप आउट। तो इन बातों पर भी हमें ध्यान रखना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कहीं से कमी नहीं आए, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है बिहार का, डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्वालिटी एजुकेशन हम उन्हें दे पाएँ। अभी हम लोग स्थानांतरण नीति पर बात कर रहे हैं, उससे संबंधी। और एक चीज़ और बात बता दें, जो अनुकंपा के मामले थे तो उसमें भी हम लोगों ने कैबिनेट करा लिया है, और 6,421 अनुकंपा के मामले थे, उनको भी हम लोग कुछ समय से लंबित थे ये मामले, तो उनके परिवार के लोगों को भी हम लोग निश्चित रूप से कोऑप्ट कर लेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसका मतलब है जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं पास किया है तो वो कर जाएंगे तो उन पर फिर से लागू होगी। तो वो तो होगा ना, जब आप, अभी तो सरकारी सेवक तब बनेंगे ना जो सक्षमता पास कर जाएंगे, जो बीपीएससी पास कर चुके हैं, या पूर्व से 1995 के बीपीएससी के शिक्षक, ये सब इससे आच्छादित हो रहे हैं। लेकिन वो अभी बाकी पास कर जाएंगे तो उनको भी इसमें ले आएंगे। कठिनाइयाँ थी जो हम लोगों ने कहा है कि जल्द से जल्द उसको करने के लिए कुछ कठिनाइयाँ थी, ये हम लोग उसका तिथि निकाल देंगे अति शीघ्र, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर भी, जब पॉलिसी अप्रूव हो गई है तो एक सॉफ्टवेयर बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो लेकिन हम लोग पर्याप्त समय देंगे, और किसी को दिक्कत भी अगर होनी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग समय काफ़ी देंगे।